आज की वीडियो में आपको बताऊंगा विटामिन डी कम होने की 3 बड़ी अलामात के बारे में और इसका आसान इलाज क्या है। विटामिन डी एक फैट सोल्युबल विटामिन है। इसका मतलब ये है कि इसे हमेशा आपको फैट के साथ लेना चाहिए। सादा लफ्ज़ों में इसके जो कैप्सूल आप ले रहे हैं, सप्लीमेंट ले रहे हैं, उन्हें आपको दूध के साथ लेना चाहिए ताकि ये बेहतर तरीके से एब्जॉर्ब हों। जो ही सर्दियाँ आती हैं, स्पेशली जब दिसंबर आता है, तो आपने देखा होगा कि लोग अक्सर उदास रहने लगते हैं, दुखी शायरी करने लगते हैं, शायर बन जाते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि शायद ऐसा मौसम की तब्दीली की वजह से हो रहा है, मगर इसकी एक बड़ी वजह आपके जिस्म में विटामिन डी की कमी होती है, जिसका उन्हें सालों तक पता ही नहीं होता। और इसकी बड़ी वजह ये है कि हमारे जो रूटीन के टेस्ट हैं, उनमें ये विटामिन डी का टेस्ट शामिल ही नहीं होता। दूसरी वजह ये होती है कि ये जो टेस्ट है ये काफ़ी कॉस्टली होता है, इसलिए अक्सर लोग करवाते ही नहीं हैं। एक रिसर्च के मुताबिक पाकिस्तान की 70 से 80% आबादी में विटामिन डी की कमी है। अब अगर हम आम ज़बान में समझें तो अगर आप 10 बंदे लें तो उसमें से 7 से 8 बंदे आपको ऐसे मिलेंगे जिनमें विटामिन डी कम होगा और उन्हें पता ही नहीं होगा। अब कौन सी ये 3 अलामात हैं जिनसे आप बगैर टेस्ट के ये जान सकते हैं कि आप में विटामिन डी कम है। इसमें जो पहली अलामत है वो ये है कि आपके जोड़ों में, आपकी हड्डियों में, आपकी कमर में, आपको पट्टों में खिंचाव महसूस होगा, दर्द महसूस होगा और स्पेशली जब सर्दियाँ आएंगी इसमें इजाफ़ा हो जाएगा। ऐसा अमूमन विटामिन डी की कमी की वजह से होता है, जिसका लोगों को पता ही नहीं होता। अब इसकी वजह ये होती है कि जो विटामिन डी होता है ये कैल्शियम को एब्जॉर्ब करने में मदद करता है। तो जब विटामिन डी कम होने लगता है तो जो कैल्शियम होती है वो आपकी हड्डियों तक पहुंच ही नहीं पाती, जिसकी वजह से फिर आपको जोड़ों में दर्द, हड्डियों में दर्द, कमर में दर्द, पट्टों में खिंचाव महसूस होने लगते हैं। तो ये विटामिन डी की एक बहुत बड़ी अलामत होती है। या फिर आपकी जो हड्डियाँ होती हैं वो बहुत ईजी फ्रैक्चर हो जाती है, मतलब थोड़ी सी चोट लगने पे, थोड़ा सा गिरने पे आपकी हड्डी फ्रैक्चर हो जाती है। विटामिन डी की कमी की जो दूसरी बड़ी अलामत है जो सर्दियों में आपको ज़्यादा महसूस होगी, वो ये है कि अक्सर लोगों को डिप्रेशन, गुस्सा, चिड़चिड़ापन, उदासी, ये चीज़ें बढ़ जाती हैं। मतलब आपको डिप्रेशन लाइक सिम्टम महसूस होते हैं, आपका मूड अक्सर ख़राब रहता है। इसकी वजह ये होती है कि विटामिन डी जो होता है जब ये कम होता है तो आपके जो हैप्पी हार्मोन होते हैं, जैसे डोपामिन है, जैसे सेरोटोनिन है, ये कम हो जाते हैं और इनकी कमी की वजह से आपका मूड अक्सर ख़राब रहने लगता है। जैसा कि आपने घर में एक्सपीरियंस किया होगा कि आपके जो बड़े बुज़ुर्ग हैं वो हर वक्त गुस्से में रहते हैं, चिड़े रहते हैं। अक्सर लोग ये कंप्लेन भी करते हैं कि हमारे जो बुज़ुर्ग हैं वो गुस्से में रहते हैं। तो इसकी वजह ये होती है कि उनमें विटामिन डी कम होता है, उनमें टेस्टोस्टेरोन कम होता है, जिसकी वजह से वो हर वक्त गुस्से में रहते हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ी अलामत है। अगर आपको डिप्रेशन लाइक सिम्टम आ रहे हैं, अगर आप उदास रह रहे हैं, तो ये विटामिन डी की कमी की अलामत हो सकती है। तीसरी बड़ी अलामत विटामिन डी की कमी की जो सर्दियों में ज़्यादा बढ़ जाती है वो है आपके बालों में खुश्की और बालों का अचानक पतला होके गिरने लगना। जब भी विटामिन डी कम होता है तो आपकी जो हेयर फॉलिकल हैं, जो आपकी जड़ें हैं बालों की, वो कमज़ोर होके, पतली होके टूटने लगती हैं। आपकी जो स्किन होती है वो खुश्क होने लगती है विटामिन डी की कमी की वजह से। इस वजह से आपको स्किन के ऊपर ख़ारिश या खुश्की ज़्यादा देखने को मिलेगी। तो ये तीसरी बड़ी अलामत है कि आप में विटामिन डी कम हो रहा है। इसके अलावा जो नॉर्मल इसकी अलामात हैं उसमें आपको थकावट हो सकती है, मोटापा ये बहुत बड़ी अलामत है। जब भी आपको अपने अंदर मोटापा महसूस हो और आप अपना वज़न कम करने की कोशिश कर रहे हो मगर वो वज़न कम ना हो रहा हो, तो एक दफ़ा आपने अपने विटामिन डी को चेक करवाना है। विटामिन डी जिन लोगों का कम हो वो जितनी मर्ज़ी डाइट कर लें, जितनी मर्ज़ी एक्सरसाइज कर लें, उनका विटामिन डी कभी कम नहीं होता। अब इस कमी को पूरा करने के लिए आपको क्या करना होगा? देखिए, सबसे पहले तो आपको गोश्त खाना है, आपको अंडे लेने हैं, आपको मछली खानी है, आपको बकरे की कलेजी खानी है, आपको सूप, यखनी जो होती है वो आपने लेनी है। अगर आपको देसी मुर्गी मिल जाए तो वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके साथ साथ आपने सर्दियों के अंदर स्पेशली जो अभी मौसम चल रहा है इसमें आपने 5000 IU विटामिन डी के लेने हैं। अब उससे होगा क्या कि ये जो आप 5000 IU लेंगे, इससे आप में ये जो तमाम प्रॉब्लम्स हैं वो आहिस्ता आहिस्ता सेटल होने लगेंगी और आपकी ये तमाम प्रॉब्लम ठीक होने लगेंगी। ये विटामिन डी का जो सप्लीमेंट है वो सुबह आपने नाश्ते के बाद लेना है।
कुछ लोग इसके इंजेक्शन भी लेते हैं, मगर आपको इंजेक्शन बिना टेस्ट के नहीं लेना चाहिए। अगर आपका विटामिन डी 20 से कम है और फिर आपके डॉक्टर ने आपको बताया कि आप इंजेक्शन लें, तो आप उसके इंजेक्शन ले सकते हैं। अदरवाइज़ सबसे बेहतर तरीका ये होता है विटामिन डी लेने का कि आप थोड़ी क्वांटिटी के अंदर रोज़ाना लें। इससे आपके ये तमाम प्रॉब्लम ठीक हो जाएंगे। दुआ में याद रखिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब। अल्लाह हाफ़िज़।